हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, आपने 2009 में आई साइंस फिक्शन मूवी 2012 तो जरूर देखी होगी, जिसमें पूरी दुनिया का अंत दिखाया गया था और आपको मूवी में दिखाया गया भयानक वोल्केनो इरप्शन वाला सीन भी याद होगा, जिसने लगभग पूरा यूएसए तबाह कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि मूवी में दिखाया गया वो विशाल वोल्केनो दरअसल सच में मौजूद है और इस वोल्केनो को एक सुपर वोल्केनो का दर्जा हासिल है और अगर फ्यूचर में ये वोल्केनो कभी फटा तो धरती पर वैसी ही तबाही होगी जैसी 2012 मूवी में दिखाई गई थी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस विशाल वोल्केनो का नाम है येलोस्टोन कैल्डेरा। इसको येलोस्टोन सुपर वोल्केनो नाम से भी जाना जाता है। येलोस्टोन कैल्डेरा यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है, जो कि यूएसए के वायोमिंग स्टेट में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कैल्डेरा और सुपर वोल्केनो होता क्या है। दरअसल कैल्डेरा एक बहुत बड़ा वोल्केनिक क्रेटर यानी गड्ढा होता है जो बहुत बड़े पैमाने पर हुए विस्फोट के कारण बनता है। ऐसा तब होता है जब वोल्केनो में से बहुत ही कम समय में तेजी से ज्यादा वॉल्यूम में मैग्मा निकलता है। दोस्तों, सुपर वोल्केनो एक बहुत बड़ा वोल्केनो होता है जिसमें पास्ट में वोल्केनिक एक्सप्लोसिटी इंडेक्स 8 का विस्फोट हुआ हो। वोल्केनिक एक्सप्लोसिटी इंडेक्स 8 अभी तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा नंबर है और सुपर वोल्केनो के इरप्ट होने पर इसकी राख और धुआं 1000 क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कवर कर सकता है। तो अब शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये येलोस्टोन सुपर वोल्केनो कितना खतरनाक है। येलोस्टोन कैल्डेरा का एरिया 43 बाय 28 माइल्स यानी कि 70 बाय 45 किलोमीटर है। माना यह जाता है कि इतना बड़ा वोल्केनो बनने की वजह पास्ट में आए विशाल और भयानक वोल्केनिक इरप्शन यानी विस्फोट हैं, जिसका कारण है कि इसका मुहाना 72 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और कई साइंटिस्ट का मानना है कि अगर भविष्य में येलोस्टोन सुपर वोल्केनो कभी फटा तो इस विस्फोट में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि 1 लाख से ज्यादा जिंदगियों को ये तुरंत ही खत्म कर देगा और इसके फटने के साथ ही यूएसए और उसके आसपास के कई देशों में न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इससे निकली जहरीली राख अमेरिका समेत आसपास के कई देशों को पूरी तरह से कवर कर देगी, जिससे सूरज की रोशनी इन देशों तक नहीं पहुंच पाएगी। साइंटिस्ट के अनुसार येलोस्टोन सुपर वोल्केनो में अभी तक 3 सुपर वोल्केनिक इरप्शन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला विस्फोट लगभग 2.1 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इस विस्फोट में इतना मैग्मा निकला था कि उसकी रेंज 2450 किलोमीटर जितनी थी और इस विस्फोट को नाम दिया गया हकलबेरी रिज इरप्शन। दूसरा विस्फोट इसमें 1.3 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और इस विस्फोट से निकले मैग्मा की रेंज 280 किलोमीटर थी। इस विस्फोट को मीजा फॉल्स इरप्शन नाम दिया गया था। और तीसरा विस्फोट इसमें लगभग 6,40,000 साल पहले हुआ था और इस विस्फोट में निकले मैग्मा की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर जितनी थी। इस विस्फोट को लावा केक इरप्शन नाम दिया गया और इन्हीं तीनों विस्फोट के कारण 72 किलोमीटर जितना बड़ा क्रेटर बना, जिसे आज हम येलोस्टोन कैल्डेरा नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर आने वाले 1000 से 2000 भूकंपों का कारण यही येलोस्टोन सुपर वोल्केनो होता है। लेकिन आने वाले ये भूकंप ज्यादातर रिएक्टर स्केल पर 3 मैग्नीट्यूड तक के ही होते हैं। 1985 के कुछ महीनों में इन भूकंपों की संख्या 3000 तक पहुंच गई थी, जिसको स्वार्म नाम दिया गया। और अब साइंटिस्ट का मानना है कि अगर फ्यूचर में कभी इस वोल्केनो में ऐसा कोई सुपर विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा 1980 में फटे माउंट सेंट हेलेंस वोल्केनो से। दोस्तों, माउंट सेंट हेलेंस भी एक वोल्केनो है जो यूएसए के ही वॉशिंगटन स्टेट में स्थित है। 18 मई 1980 को इस वोल्केनो में बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ और ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसने ट्रिगर किया पृथ्वी के पूरे इतिहास में मौजूद अब तक के सबसे बड़े लैंडस्लाइड को। और इस विस्फोट से निकली राख ने अमेरिका के 12 से ज्यादा राज्यों को पूरी तरह से ढक लिया था। दोस्तों, ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इस विस्फोट की आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और विस्फोट से इस वोल्केनो ने अपनी ऊंचाई का 1300 फीट लंबा भाग खो दिया था। इस विस्फोट ने एक बेहद ही शक्तिशाली शॉक वेव को भी जनरेट किया था और इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा था। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब माउंट सेंट हेलेंस ने इतनी तबाही की थी तो ये
येलोस्टोन सुपर वोल्केनो किस हद तक तबाही कर सकता है, जो अगर फटा तो विस्फोट 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी से। और रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया है कि अगर आज ये ज्वालामुखी फट पड़ा तो इस वोल्केनो के 300 मील के दायरे में जितने भी शहर होंगे वो 3 फीट मोटी गर्म और खौलती राख से तुरंत ढक जाएंगे, और 300 मील के दायरे के बाहर बचे कुछ शहरों में भी इंच भर मोटी राख जरूर पहुंच जाएगी। इसकी वजह से होने वाला विनाश बेहद ही बड़े स्तर पर होगा। एयर ट्रैफिक शटडाउन हो जाएंगे, कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद पड़ जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, और ये हालात पूरी पृथ्वी पर असर करेंगे। यह मौजूद गर्म पानी की फुहारे और तालाब इस बात का सबूत देते हैं कि यह सुपर वोल्केनो अब भी एक्टिव है, लेकिन इसके फिलहाल इतने बड़े स्तर पर फटने की संभावना बेहद ही कम है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस सुपर वोल्केनो के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पहले नेशनल पार्क यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।